का बहुमत नहीं आता है जी जी। फिर अगले किसके साथ गठबंधन करवाना चाहेंगे आप लोग? आरजेडी के साथ करवाएंगे। आरजेडी के साथ। अच्छा, बीजेपी अच्छा, तो खुद ही चोर है वो। अच्छा। ऐसे ज्यादा शोर हो रहा है क्योंकि तेजस्वी था, उसका बाप लालू 15 साल राज किया, कुछ नहीं किया है, बोल रहा है करेंगे। वही है जनसुराज जी, इसलिए ताकि हम लोग भले बेशक यहाँ पे हैं। नाम क्या है आपका? संतोष कुमार। और कहाँ के रहने वाले? बिहार से हैं, गोपालगंज। लेकिन घर पे भी फोन करके खुद वोटर है हम लोग। हाँ। लेकिन वोट नहीं दे पाए उसी की वजह से कि पैसा की प्रॉब्लम से जा नहीं पाए। बहुत जगह घूमे हुए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हर एक जगह गए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे हमें गालियाँ मिलता है, दूसरा कुछ मिलता नहीं है। बिहार में चुनावी हलचल चल रही है और बिहार में लोगों की रुझान अलग अलग तरीकों में जा रही है। कहीं ओम प्रकाश राजभर जो कि उत्तर प्रदेश से बिहार गए हैं प्रचार करने के लिए, कैबिनेट मंत्री, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी की सरकार बनेगी। लेकिन वहाँ तो वो हालात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी बिहारी मजदूर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका रिश्ता किस दल से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेगा। हालांकि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार के रहने वाला हूँ। बिहार के किस जिले से हैं? मैं गोपालगंज जिला से रहने वाला। अच्छा, गोपालगंज से। सिवान और गोपालगंज सटा हुआ है ना। हाँ। तो आपको लगता है कि अभी आप एक वोटिंग हो चुकी है एक दौर की, हाँ। अब दूसरे दौर की वोटिंग होने वाली है। आपको लगता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी? वहाँ आप हाल चाल लेते हैं, किसको वोट दिया? जनसुराज के बनेगी। जनसुराज को जी, ये 100% गारंटी है जनसुराज की सरकार बनेगी। वो प्लान की बात कर रहे हैं और वो फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं और इसमें उनका पूरा 100% गारंटी है कि उनकी की सरकार बनेगी। नहीं, अगर इसमें नीतीश जी और तेजस्वी का आप वो उनको नहीं माने? नहीं, कुछ नहीं होगा। इन्हें कुछ नहीं होगा। ये जनसुराज के बनेगी, उतना हम लोग का फुल गारंटी है, क्योंकि वो लोग लालू सरकार और उन लोग 15 साल से राज किया है। वो लोग अभी तक बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। बाकी देखिए, अब प्रवासी हैं ये, अभी अपनी हकीकत की प्रवास, चूंकि जनसुराज का नारा भी है कि प्रवासियों को वहां से बिहार से आगे नहीं, वहीं पे इंडस्ट्री लगाई जाएगी, प्रवासी काम करें। गमछी भी लेके चला है। वाह भाई वाह, जायकेदार मसाला की ये जनसुराज पार्टी की गमछी भी लेके साथ में चल रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसाला। और भाई साहब, ये आप लगता है कि किसकी सरकार बनेगी बिहार के अंदर? जनसुराज के बनेगा सर। जनसुराज किस जिले के हैं आप? हम वहीं का है, गोपालगंज के हैं। क्या नाम है आपका? तौफीक। क्या जनसुराज मतलब लगता है कि जो जनसुराज की उसी का शोर लग रहा है, वही आएगा। देखिए भाई, प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली है। तौफीक साहब हैं और ये गोपालगंज के रहने वाले हैं। तो लगता है ये किस मुद्दे पर वहाँ पे वोट पड़ा? जैसे आपने घर परिवार में फोन किया हुआ कि क्या चल रहा है वहाँ पे? ज्यादा शोर उसी का है, जनसुराज का है। ज्यादा शोर हो रहा है क्योंकि तेजस्वी था, उसका बाप लालू 15 साल राज किया, कुछ नहीं किया है, बोल रहा है करेंगे। और नीतीश को तो कुछ भी अभी नहीं किए हैं, खाली 10-10 हज़ार रुपया भेजे हैं चुनाव के लिए। हाँ, इसके बाद सिफर आई। मतलब जनसुराज को आप लोग पसंद कर रहे हैं? हाँ, बहुत पसंद है जनसुराज एकदम बिहार के लिए। देखिए, आप लोग भी हैं, क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बन सकती है? विचार भैया देखिए वही है, जनसुराज जी, इसलिए ताकि हम लोग भले बेशक यहाँ पे हैं। नाम क्या है आपका? संतोष कुमार। और कहाँ के रहने वाले? बिहार से हैं, गोपालगंज। लेकिन घर पे भी फोन करके खुद वोटर है हम लोग। हाँ। लेकिन वोट नहीं दे पाए उसी की वजह से कि पैसा की प्रॉब्लम से जा नहीं पाए। लेकिन घर पे खुद फोन करके बोला कि हमारे घर में 30-40 वोटर है, तो बोला गया कि जनसुराज को आप लोग वोट करिए। और वो लोग खुद दे करके आए हैं, पूछा गया कि बताए, तो वो लोग बताए कि नहीं, जनसुराज को हम लोग वोट दिए जी। माने आपको लगता है कि जनसुराज प्रशांत किशोर की सरकार बन जाएगी? जी, हम लोग यही चाहते हैं कि ताकि बन जाए, ताकि आगे आने आपने मुद्दा को सोचा होगा ना कि किस लिए बने जनसुराज? कंपनी के लिए। हाँ, अच्छा, ताकि हम लोग दूसरे देश में जाकर धक्का ना खाएं एक दूसरे से। ताकि दिल्ली पंजाब में जो भी जाते हैं हम लोगों को बोला जाता है ये सारा बिहारी है, ये ऐसा है वैसा है। हम लोग ये चीज़ नहीं चाहिए। मतलब अगर हमारे बिहार में होगा कंपनी तो 200-400 भी मिलेगा तो चलेगा, 20-25 हज़ार नहीं चाहिए हमें। रोजगार तो भाई हम कमा के खुद खा लेंगे, हमें फैक्ट्री दे दो, कमा के हम खाएंगे। देखिए, अब ये बिहारी प्रवासियों का ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये प्रवासी भी चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री लगे। और अभी तक दोनों पार्टियों का ये लोग कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, खासकर तेजस्वी और नीतीश का, कि ये इनकी सरकार नहीं, इन लोगों ने इतनी देर तक सत्ता रखी और इसके बाद भी हालात वही हैं। जनसुराज का नारा एकदम बुलंद कर रहा है एकदम। अगर उनका अगर चले तो वो जैसे बताएं वैसे करेंगे तो हमें लिए बढ़िया होगा भैया। लेकिन हाँ, उनको करना चाहिए, जैसे बता रहे हैं वैसा कर दे तो अच्छा है। मान लीजिए अगर उनका बहुमत नहीं आता है जी, फिर अगले किसके साथ गठबंधन करवाना चाहेंगे आप लोग? आरजेडी के साथ करवाएंगे। आरजेडी के साथ। बीजेपी तो खुद ही चोर है। ऐसे बता रहे हैं कि अभी खुद हमने देखा न्यूज पे कि वो जो वोट देते हैं ईवीएम मशीन वो चुरा के फेंक दिए नाली में।
तो बीजेपी खुद यानी चाहेंगे कि गठबंधन बीजेपी भाई अभी जो अभी इससे पहले 1-2 दिन पहले प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी थोड़ा आगे चल रही है, तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर का कुछ झुकाव आरजेडी के साथ लगे। अगर होता है ऐसा तो आरजेडी के साथ मिल जाए, दोनों काम करे मिलके। अच्छा, हम लोगों के लिए काम करे, आगे उन लोगों का जीत होगी कभी भी हम लोग खुद भी जा करके वोट देंगे। जी। तो ये गमछा और ये चाहते हैं आपका क्या है? अच्छा, ये आप लोग बोल रहे हैं, ये लोग अभी तक जो भी बात थन के आई है कि जनसुराज ये भी चाहते हैं कि अगर बहुमत की स्थिति बिहार के अंदर ना हो तो वो ये नहीं चाहते कि जनसुराज जो है बीजेपी के साथ जाए, वो बीजेपी के एकदम खिलाफ है। ये लोग चाहते हैं कि अगर होता है तो आरजेडी से गठबंधन जनसुराज का हो जाए, प्रशांत किशोर और तेजस्वी मिलकर एक नई सरकार बनाए। हालांकि लगता है कि बहुमत मिल जाएगा। हम लोग का उनका स्वभाव चालन बहुत अच्छा लगता है। बिहार में आके बहुत जगह गए हैं, घूमे हैं, उनका बोली विचार मुझे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। प्रशांत किशोर जी नहीं, बड़ी उन्हें यात्राएं की बड़ा, क्योंकि प्रशांत किशोर ऐसे हैं कि वो तमाम दलों को खड़ा करने वाले वही लोग, वो बिहार मोदी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी वही बनाने वाले प्रशांत किशोर जैसे लोग बिहार के लिए बहुत लड़े हैं और बिहार के लिए बहुत कुछ उठाए हैं। अगर उनके सरकार बनती है तो बहुत कुछ करेंगे, ठीक है, और बन जाए तो हम लोग को बहुत अच्छा है। देखिए भाई, प्रवासी मजदूर भी यही चाहते हैं कि हमारी सरजमी पर इंडस्ट्री हो, और शायद इसी विकास के नारे के साथ जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं। और ये अभी वोटर तो हैं लेकिन वोट नहीं दे पाए। वो अभी प्रवास उत्तर प्रदेश के अंदर इनका है, लेकिन इनका दिल अभी भी वहीं है, गोपालगंज में ही तैर रहा है कि कम से कम जनसुराज, और इन्होंने बार बार अपने घर वालों को फ़ोन भी किया, मैसेज भी किया कि जनसुराज को वोट दीजिए। हालात क्या होते हैं, क्या किस तरह की राजनीति होती है, लेकिन चाहेंगे कि बिहार एकदम डेवलप हो जाए। जी। क्योंकि अभी तक बिहार डेवलप नहीं हुआ, अभी तक कोई ऐसा काम बिहार के अंदर नहीं हुआ। देखिए, हम लोग जैसे बहुत जगह घूमे हुए हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हर जगह गए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे हमें गालियाँ मिलता है, दूसरा कुछ मिलता नहीं है। भले बेशक बोलने के लिए नेता लोग बोलते हैं कि ये है वो है क्या, हमारे पास 400 रुपये कमाने के लिए तो बिहार में कुछ है नहीं। लेकिन बोलते हैं कि हमने ये दे दिया। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, 10,000 रुपये से क्या हमारा घर चल जाएगा? वो 10,000 रुपये से आप फैक्ट्री लगा दो, जितने पैसे बांटे हो आप उतने से फैक्ट्री लगाए हो तो कितना फैक्ट्री लग जाता है? सही। अगर हम लोग वहीं पे 300 भी मिले, 400 भी मिले तो हम कमा के खा सकते हैं ना जी। वहाँ पे दूसरे की गाली तो नहीं सुन सकते हैं, हमें धक्का मिलता है। अगर जनसुराज आरजेडी मिल के भी ये काम करे तो अच्छा है हमारे लिए। हम सोचते हैं यही कि वो दोनों मिल जाए। अगर किसी का भी हार होता है, दोनों सीट मिला के अपना जीत करके वो हमारे लिए फैक्ट्री लगा दे। अच्छा लगता है कि जनसुराज है कि सुधार पाएगा, और दुनिया में कोई सुधार नहीं पाएगा। देखिए कितनी बड़ी एक दिमाग की बात है कि मजदूर हैं, आए उत्तर प्रदेश में मजदूरी करने, हो सकता है दिहाड़ी 400-300 जो भी मिलती हो। ये चाहते हैं कि यही दिहाड़ी हम अपने प्रदेश में करें, खासकर बिहार में करें, अपने घर पर रह के करें, तो शायद हमें कहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली कहीं जाना नहीं पड़े। और ये कह रहे हैं कि बार बार अपमान की बिहारी है, और शायद अगर पहले के नेताओं ने इस तरह से विकास का मुद्दा देखा होता तो शायद बिहार आज एक सफल प्रदेश होता, और अन्य प्रदेशों के लोग वहाँ पर काम करने जाते। वहाँ का प्रवासी कहीं बाहर मजदूरी नहीं करने जाता। इन्हीं सवालों के साथ सुराज पार्टी और आरजेडी की ये सारे लोग, आप सब खासकर अगर ये बिहार के लोग भी देखेंगे तो उनको भी इनकी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आखिर चुनाव में क्या होता है, ये रिजल्ट तो काउंटिंग के बाद आएगा। लेकिन ये रहे हमारे प्रवासी बिहारी में। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।